नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कटक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे आईबीएस के सबसे बड़े लक्षण के बारे में, जो लोग जान नहीं पाते और अनजाने में पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी दवाई खा के पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आज हम बात करें उसी के बारे में। चलो चलिए, देखो ये जो हमारी नाभि है, नाभि आपको दिखाई दे रही है, जो हमारा सेंटर होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, जो पेशेंट है उसका लेफ्ट होगा और हमारा राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है, इस साइड में हमें दबा के चेक करना है कि हमें पेन है या नहीं है। अगर हमें यहाँ पे धड़कन पल्स महसूस हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो समझ लेना कि हमें आईबीएस के सिम्टम है या फिर हमें आईबीएस हो गया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अनजाने में उसे मालूम नहीं पड़ता है कि उन्हें आईबीएस है या क्या है। वो कोलोनोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी कराते हैं, इधर उधर की दवाई खाते हैं, उन्हें इस प्रकार से पता नहीं लगता है कि हमारे पेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब हमारे नाभि के इधर उधर दर्द हो, मतलब कोलन वाली साइड में दर्द होता है, तो समझ लेना कि हमें आईबीएस है तथा हमें आईबीएस के मतलब सिम्टम चालू हो गए हैं। जब यह बहुत ज़्यादा हो जाता है तथा इसमें मतलब ये समझ लो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। कब्ज की समस्या होने पर हमें कैसे मालूम पड़ता है, जो नाभि के इस साइड में, लेफ्ट साइड में और नाभि के राइट साइड में बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, जिसे हम नले बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी प्रकार के पॉइंट देते हैं, जो हमारी कोलन, हमारे नाभि के चारों तरफ का जो दर्द है ना, उसको निकाला जाता है। उसको धीरे 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 करके ठीक किया जाता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। अनजाने में आदमी पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खा लेता है, इधर उधर खा लेता है, जिससे उनको एसिड बढ़ जाता है, एसिडिक ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से। और कई बार क्या होता है, आईबीएस में एक बहुत बड़ा लक्षण और भी आता है, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है, जो पेशेंट का लेफ्ट साइड का एरिया होता है, जो इस साइड का, उसमें पूरे में पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन क्या होता है, हमारे मस्तिष्क से लेके हमारी पूरी की पूरी हाथ पैर अथवा इनमें दर्द हो जाता है। कई बार हमें पता चलता है कि हमें लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो ज़्यादा वीक हो गया है। जैसे हमें राइट वाले हाथ में ज़्यादा ताकत महसूस होगी तथा लेफ्ट वाला हाथ में महसूस होगा कि इसमें कोई ताकत ही नहीं है, या हमारे पीठ के पीछे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है उसे दे के पूरे के पूरे कोलन को ठीक करते हैं। धीरे धीरे जाके जो हमें कब्ज हो गया, लूज मोशन हो गया, जब नाभि जब हटती है ना, तो उसमें लूज मोशन भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कब्ज की समस्या भी होना आम बात है। तो हम क्या करते हैं, नाभि के चारों तरफ जो भी पेन पॉइंट्स है उन सबको ठीक करते हैं। और जो अगर बहुत ज़्यादा ही पुरानी हो जाती है, नले पड़ जाते हैं, तो उस समस्या में भी हम उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन उसको ठीक करना भी संभव है। तो ये हम आपको जो बता रहे हैं, जैसे हमारा स्प्लिन पॉइंट है तथा पेट के ऊपर हिस्से में दर्द होना, एसिड की कमी हो जाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता, खाने के बाद भारीपन हो जाता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमें खाने के बाद बहुत ज़्यादा भारीपन हो रहा है, तो उसका सबसे मेन कारण क्या है, हमें सूजन आ गई है, नाभि हमारी हट गई है और HCl हमारा कम हो गया है, जिस कारण हमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जब हमारी नाभि हटती है तो आसपास के सारे ऑर्गन्स उसमें सूजन आ जाती है। तो क्या होता है, हमें बार बार पेशाब जाने की समस्या भी आ जाती है, या बार बार बाथरूम जाने की समस्या आ जाती है, या फिर हम लूज मोशन टाइप हो जाता है कि हम बार बार जा रहे हैं और फिर भी हमें पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिल रही है। जब 2 साल 3 साल 4 साल हमें आईबीएस को झेले हुए होते हैं, दवाइयाँ बहुत सारी खा चुके होते हैं, तो उसमें समस्या आती है क्या, हमें हमारा म्यूकस भी आना शुरू हो जाता है, और जो नाभि के जो निचला हिस्सा है, सबसे ज़्यादा पेन हमें वहाँ रहना हो जाता है। जो इलास्टिक वे बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं वो भी हम नहीं पहन पाते, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा पेन अथवा दर्द हो जाता है। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, दवा जो काम नहीं कर पा रही है, दवा जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के अपना काम करती है वो नहीं कर पा रही है, छोटी आंत अथवा बड़ी आंत हमारी ऑब्जर्वेशन करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो हमें मतलब हमारी पाचन क्रिया इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उन सबको नहीं बचा पाती। लेकिन जब हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं तो धीरे धीरे क्या हमारी सूजन कम होनी शुरू हो जाती है तथा हमारी पाचन क्रिया काम करना शुरू कर देती है। और इसी प्रकार से हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दे के ही नाभि को भी सेंटर में लेके आते हैं तथा जो भी हमारी जो समस्या बनी हुई है पेट में, जो सूजन आई हुई है, उसको भी 100% क्योर किया जाता है।
अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप भी अपने आसपास में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो, हमारे पास कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।